तरीके से करनी है कि हमारे सिलेक्शन हो जाए, पढ़ाई हमें इस तरीके से करनी है डेली कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारे अंदर कुछ डेली इंप्रूवमेंट आना चाहिए, उसका नाम तैयारी होता है भाई। अगर हमने सुबह से पढ़ाई स्टार्ट करी और शाम तक पढ़ते गए और कुछ हमें इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा उसमें, तो वो तैयारी थोड़ी भाई, वो तो टाइम पास है भाई, वो तैयारी नहीं है मेरे भाई, उसे बोलते हैं टाइम पास। और तैयारी हम कैसे मजबूत करें वो मैं बताने वाला हूँ आपको, और आज से ही करने वाले हम डेली टारगेट स्टार्ट आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। इससे पहले मैं यूपीएसआई का हमारा चल रहा है इस चैनल पर टारगेट वीडियो डाली थी, उसमें आप लोगों के कमेंट थे बहुत सारे कि भैया मैं यूपी कांस्टेबल का टारगेट दो, मैं डेली क्या पढ़ना है, ठीक है ना। वो टारगेट भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा भी आखिरी में, ठीक है ना, कि आपको आज पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं तैयारी की। तैयारी में सबसे पहले हम क्या करना है, सिलेबस जाके देखना है। और सिलेबस में आपके आ रहे हैं 4 सब्जेक्ट। एक आ रही रीजनिंग, रीजनिंग की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, अलग बना लो रीजनिंग की कॉपी। मैथ आ रहा है, मैथ की कॉपी हमारे पास होनी चाहिए, ये रही मैथ की कॉपी। उसके बाद सामान्य ज्ञान आ रहा है, सामान्य ज्ञान की कॉपी होनी चाहिए हमारे पास। उसके बाद हिंदी आ रही है, हिंदी की कॉपी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, एक अपनी डायरी, एक अपनी डायरी। ये डायरी उसके लिए जो भी आप प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट तो भाई आप अभी लगाना, जो फ्रेशर बच्चे हैं वो मॉक टेस्ट अभी मत लगाना, पहले सिलेबस कर लो 30 से 40%। ये डायरी होनी चाहिए आपकी असेसमेंट की आपकी है भाई। आप इसमें सुबह अपना टारगेट लिखो कि भाई मुझे ये पढ़ना है, मुझे आज सुबह ये पढ़ना है, शाम तक ये मेरा टारगेट होने वाला है, मैं इन चीज़ों को पहले पढ़ूंगा, इन चीज़ों को बाद में पढ़ूंगा। और शाम को फिर वो इस डायरी को खोलना है और देखना है कि भाई मैंने सुबह यार मैंने ये चीज़ लिखी थी, अब शाम तक मैंने वो चीज़ पूरी की कि नहीं की और कितने % पूरी की। उसको डेली एक दिन ऐसा आएगा कि आप सुबह लिखोगे, आपका टारगेट 100% शाम तक पूरा हो जाएगा। स्टार्टिंग में से करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम लिख तो लेते हैं पर उसे कर नहीं पाते पूरा, ठीक है भाई। और दूसरी बात यह है, आप अभी तैयारी कर रहे हो तो तैयारी का सबसे पहला होता है कि भैया प्रीवियस ईयर पेपर को जाके एक बार देख लो। प्रीवियस ईयर पेपर एक बार जाके नज़र मान लो कि कैसे आपके प्रश्न आ रहे हैं। सॉल्व मत करो आप भाई, आपने अभी तैयारी की नहीं है, आपने सारे टॉपिक बहुत सारे टॉपिक पढ़े नहीं है, तो आप खाली नज़र मान लो कि भाई सामान्य ज्ञान में जो प्रश्न है कहाँ से आ रहे हैं, यूपीजीके से आ रहे हैं, हिस्ट्री से आ रहे हैं, पॉलिटी से आ रहे हैं, ज्योग्राफी से आ रहे हैं, आखिर किस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से आपको मैथ में देखना है, मैथ में कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे। मैथ के लिए भी मैं एक छोटी सी बुक बताऊँ खाली वाली, इससे आपके मैथ के भाई साहब 20 से 25 सवाल आते हैं, किसी से 20 किसी 25 से ऊपर नहीं आए सवाल आज तक। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, 25 से ऊपर सवाल नहीं आए। रीजनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, 55 तक क्वेश्चन आते हैं, 55-56 क्वेश्चन आते हैं उसकी रीजनिंग के। उसके बाद हिंदी आती है 37 क्वेश्चन की, उसके बाद सामान्य ज्ञान आती है 38 क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो भाई जो आपका स्कोरिंग सेक्शन है वो है स्कोरिंग आपका रीजनिंग, हिंदी और सामान्य ज्ञान। मैथ जिस बहन का मेरा वीक है, बहन भाई का, वो मैथ को थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, उससे भी काम हो जाएगा, सिलेक्शन लिया जा सकता है। पर भाई इस टाइम कंपटीशन बहुत है, तो आपको चारों सब्जेक्ट आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है ना भाई। आज जो काम है स्टार्टिंग का हमारा डे 1 है, आज का काम यही है कि खाली आप प्रीवियस ईयर पेपर देखने आपको आज प्रीवियस ईयर पेपर देखने पूरे 18, 19, 21, 22 जो भी आपके यूपी में एग्जाम हुए, यूपी कांस्टेबल के 21 में हुआ है शायद लास्ट एग्जाम जेल बॉर्डर का 20-21 में, वो देखना है। और यूपी पुलिस का अभी एग्जाम हुआ है 2024 में, वो भी देखना है आपको। सारे पेपर देखने हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मुझे पढ़ना क्या है, क्या पूछा गया है। और इस आइडिया से फ़ायदा ये होगा जब भी आप सामान्य ज्ञान पढ़ोगे और वो टॉपिक आपके सामने आएगा तो आपका माइंड उसे अच्छे से पकड़ेगा, हाँ भाई ये तो पेपर में आ रखा है, तो ये चीज़ मेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से, ठीक है साथियों। तो भाई ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, बस आज का टारगेट यही है, बाकी मैं चीज़ें आपको बताता रहूँगा। हिंदी के लिए आप क्या कर लेना, हिंदी के लिए आप ये ले लो भाई, राजपाल सिंह की बुक है हिंदी के लिए, इसे ले लो और इसे पढ़ डालो 1 या 2 बार। आपके 38 में से 38, 37 में जितने भी नंबर के आए हिंदी, वो फुल स्कोर आपका होगा भाई, वो पूरा स्कोर होगा इस बुक से आपका, ठीक है साथियों। और रीजनिंग के लिए किसी एक टीचर को पकड़ लो, किसी एक टीचर को, और मेरे से पूछोगे तो पीयूष सर हैं, पीयूष सर से रीजनिंग पढ़ लो। आप पहले जाके देखो कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं और अपने सिलेबस को देखो और सिलेबस को टेबल के सामने लगा लो अपने को, ठीक है ना भाई। तो भाई डे 1 में आपको खाली हमें आइडिया लेना है कि हमारा सिलेबस क्या है और हमारा प्रीवियस ईयर में क्या वेटेज रही है और क्या कैसे कैसे हमारे प्रश्न आए, बस। और डे 2 की वीडियो आपके पास आ जाएगी, या तो वीडियो आएगी या शॉर्ट आएगी, पर आएगी जरूर भाई। और एक दिन पहले आएगा टारगेट, ये कल का टारगेट आपका, ये टारगेट कल का टारगेट है, ये वीडियो आपको आज ही मिल जाएगी, पर मेरे टारगेट है कल का, ठीक है ना। डे 1 और 120 दिन है आपका मात्र, तो भाई लग जाओ जी जान, कोई किंतु परंतु नहीं चलेगी, कोई अफसोस नहीं चलेगा बिल्कुल। वहाँ जाके सोचो पेपर में जाके कि यार मैं काश और पढ़ लेता, ये काश नहीं चलेगी आपकी। बस मेहनत करो, आपके लिए मैं समय निकाला है, वीडियो बनाई है, तो इसमें पूरा मेहनत करना और कमेंट करना मेरे पास कि स्कोर में कुछ आपका इंप्रूवमेंट आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ बेहतरी हो रही है नहीं हो रही, ठीक है ना। तो भाई फिर धन्यवाद।